earthquake damage the physical environment in the following ways like fault leading to the landslide। इसकी वजह से भाई लैंडस्लाइड आ जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, बारिश कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, डस्ट स्टॉर्म्स आने लग जाते हैं, यहाँ तक कि आपका जो सॉइल है वो ख़राब हो जाता है अर्थक्वेक की वजह से। आपका जो ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, लाइक जो बड़े बड़े समुंदर, इवन के लेक्स का एरिया डाइवर्ट हो जाता है। जो लेक्स एक जगह पर मौजूद होते हैं वो एक प्याले की तरह होते हैं, और डेफिनेटली जब प्याला टूटता है तो क्या होता है, डेफिनेटली वो पानी बिल्कुल अनमैनेजेबल हो जाता है, बिल्कुल विदाउट एनी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वो इधर उधर निकल जाता है। सो ये एक फ्लड क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब आप अंदाजा लगाएं कि हाउ मच एक्चुअली फिजिकल इन्वायरमेंट इज सिवियरली डैमेज बाय द अर्थक्वेक। देन ह्यूमन इन्वायरमेंट पे भी इस पे इफेक्ट पड़ता है, इंसानों की लाइफ में, डेफिनेटली हमारी लाइफ में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये है कि भाई सबसे पहले तो लॉस ऑफ लाइफ। अर्थक्वेक की वजह से काफी लोगों के घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, आपका हॉस्पिटल तबाह हो सकता है, आपके ब्रिजेस टूट सकते हैं, आपके बनाए हुए पूरा जो ट्रेन सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपके रोड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन में इश्यूज आ जाते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स, लोग इवन के एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। ठीक है। देन ऐसा भी होता है कि अर्थक्वेक के बाद ड्यू टू द डस्ट स्टॉर्म्स और डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे बीमारियां भी लोगों के अंदर फैल जाती हैं, स्प्रेड ऑफ डिजीज हो जाता है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड just because of the earthquake. Then another problem is the effect on economy. इकोनॉमी का मतलब है कि कंट्री पर भी इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है, हमारे मुल्क में भी इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई जाहिर सी बात है इतना बड़ा हादसा यहाँ हो जाए, अर्थक्वेक आने के बाद जो है वो मुल्क को फौरन ही रेस्क्यू टीम्स वहाँ पे भेजनी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं उनको सेव किया जा सके, उन्हें खाना प्रोवाइड किया जाए, उन्हें रिहेबिलिटेशन किया जाए, उनकी दोबारा से रिहाइश के लिए इंतजामात किए जाए, उन्हें कैंप्स प्रोवाइड किया जाए। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इन एरियाज के अंदर डेफिनेटली वी हैव अ ग्रेट नंबर ऑफ टूरिज्म, मतलब एक बहुत बड़ा टूर जो है वो नारान, कागान, शुगरान, नॉर्दर्न एरियाज के जो प्लेसेस होते हैं यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। इट ऑल्सो क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस। यहाँ पर एक इशू ये आता है कि भाई टूरिज्म आपका स्टॉप हो जाता है। सो डेफिनेटली व्हेन द टूरिज्म इज स्टॉप इट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस। हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि टूरिज्म नहीं आएगा तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी डाउन होगी, क्योंकि वहाँ जो ऑलरेडी लोग वहाँ पर बैठ के अर्न कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, सो फ्रॉम वेयर दे कैन अर्न, वो कमाएंगे किससे। ठीक है, क्योंकि जो टूरिस्ट जाता है वहाँ से चीज़ें परचेज भी करता है, वहाँ पे रहता है, होटल यूज़ होता है, खाना यूज़ होता है। सो a lot of people get earned just because the tourist, but डेफिनेटली अब अर्थक्वेक की वजह से अगर टूरिज्म आपका हॉल्ट हो गया, हॉल्टेड मतलब स्टॉप हो जाना, अगर वो स्टॉप हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है आपके मुल्क की इकोनॉमी पर। देन आपको फॉरेन लोन्स लेने पड़ते हैं, मतलब आपको सपोर्ट चाहिए होता है फॉर के भाई आप अमेरिका के पास जाओ कि अमेरिका भाई मुझे कुछ कर्जा दे दो क्योंकि मेरे मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। आप चाइना के पास जाओगे, चाइना प्लीज़ प्रोवाइड अस सम लोन। आप जाओगे अदर कंट्रीज़ के बाद लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सऊदी अरब, कतर, बहरीन, दोज आर अ गुड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान वांट अ लॉट ऑफ डॉलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज, बट इट ऑल्सो बर्डनाइज द इकोनॉमी विद द लोन्स। मतलब हमें एक बहुत बड़ी जो हमारी इकोनॉमी होती है वो लोन के अंदर आ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक इज वेरी डेंजरस, और इसके लिए हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह कि हमें ऐसे अजाब से महफूज रख, क्योंकि अर्थक्वेक एक किसी अजाब से कम नहीं है।